बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स मैथ उसमें खुशामदीद। नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स अगर काइनेमैटिक्स के जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हरकत की मुसावातें जो हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स में वो समझना चाहते हैं जो कि थोड़े से खुश्क समझे जाते हैं, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है आप लोगों के लिए। इसमें ये समझ लें कि चैप्टर नंबर 2 जो है उसका निचोड़ ऐसा। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जितनी भी स्टडी से रिलेटेड, खासतौर से फिजिक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड चीज़ें आप लोगों तक टाइमली पहुंची रहें। तो न्यूमेरिकल्स एंड काइनेमैटिक्स उसकी टिप्स हैं यूनिट नंबर 2 की। इसमें 3 स्टेप होंगे, ठीक हो गया। न्यूमेरिकल कोई भी जब हम करेंगे हरकत की मुसावातें जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, उर्दू में कर लें, इंग्लिश में कर लें, 3 स्टेप करने हैं आपने। स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में क्या करना है, आप लोगों ने जो स्टेटमेंट होगी न्यूमेरिकल की वो पढ़नी है सबसे पहले, ठीक हो गया। उसमें उसी में से आप लोगों ने क्या लिखना होगा, सबसे पहले हेडिंग दोगे आप डाटा वो वैल्यूज़ होंगी जो कि आप लोगों ने उसकी स्टेटमेंट में से लिखनी होगी, ठीक हो गया। तो वो डाटा जो है उसकी मैंने कुछ सिंबल्स लिखे हुए हैं। ये सिंबल्स, ये अलामतें हमने इस्तेमाल करनी है न्यूमेरिकल हल करते वक्त। कौन कौन सी हैं? वेलोसिटी जो होगी ये 2 तरह की होगी आपकी, ठीक हो गया। एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी और आखिरी वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो वी होगी, उसको वी से ज़ाहिर करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को वी से ज़ाहिर करेंगे, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक्सेलरेशन को ए से, डिस्टेंस को एस से, डिस्टेंस फासला एस, और टाइम को स्मॉल टी से। ये हमने इनके सिंबल यूज़ करने हैं और ये इनके एसआई यूनिट हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको जो डाटा दिया होता है उसमें जो वैल्यूज़ होंगी, अगर किसी में एसआई यूनिट इस्तेमाल नहीं किया होगा तो आप लोगों ने क्या करना होगा, उसका जो एसआई यूनिट है वो लाजमी उसमें कन्वर्ट करना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर किसी न्यूमेरिकल में फासला जो है वो किलोमीटरों में दिया गया होगा, ठीक हो गया। फर्ज करते हैं वो कहता है कि फासला 1 किलोमीटर का तय करना पड़ा किसी जिस्म को, तो उसमें जो फासले का एसआई यूनिट है वो मीटर है। तो किलोमीटरों किस में बदलोगे आप? मीटरों में, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से वक्त जो है ये इसका ऐसा यूनिट सेकंड है। अगर वक्त आपको किसी न्यूमेरिकल में टाइम जो है वो घंटों में दिया होता है, मिनटों में दिया होता है, तो उसको आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे क्योंकि वक्त का ऐसा यूनिट क्या है? सेकंड है। सबसे पहले सिंबल, ये चीज़ें जो हैं इन, उसके बाद ऐसा यूनिट आपने जो आपकी वैल्यू दी होगी उसके साथ आपने ऐसा यूनिट ये लिखना होगा। अगर ऐसा यूनिट में नहीं दी गई वैल्यू उसकी तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे। फॉर एग्जांपल मिनटों में अगर टाइम दिया गया होगा तो उसको सेकंड में बदलोगे। फासला अगर किलोमीटरों में दिया होगा तो उसको मीटरों में बदलोगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये डाटा हो गया, ये ज़रूरी होता है सबसे पहले डाटा लिखना। उसके बाद स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसमें? इक्वेशंस ऑफ मोशन, हरकत की मुसावातें आप लोगों ने इस्तेमाल करनी होंगी। हरकत की मुसावातें क्या हैं? किसी जिस्म का इब्तदाई वेलोसिटी वी आई, आखिरी वेलोसिटी वी एफ, इब्तदाई वेलोसिटी को वी आई से, आखिरी वेलोसिटी को वी एफ से, उसका एक्सेलरेशन ए, उसका टाइम टी, फासला तय करने का वक्त टी, फासला एस। इन 3-4 चीज़ों के दरमियान जो तल्लक है ये हरकत की मुसावातें हैं। 3 आपकी हरकत की मुसावातें हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है? टोटल 3 है। तो तीनों में गौर कीजिएगा। जो सबसे ज़रूरी बात है, जो पहली मुसावात है वी एफ बराबर वी आई प्लस ए टी, इसमें एस मिसिंग है। आप लोगों ने डाटा लिख लेना है सबसे पहले। अगर फासला नहीं दिया गया और वी एफ मालूम करनी है तो आप हरकत की पहली मुसावात इस्तेमाल करोगे। गौर करना इसमें एस फासला नहीं है, इसमें वी एफ वी आई ए और टी है, इसमें फासला एस नहीं है। उसके बाद दूसरी मुसावात जो है, तीनों मुसावातों में एक एक चीज़ मिसिंग है। दूसरी मुसावात जो है हरकत की मुसावात है एस बराबर वी आई टी जमा 1/2 ए टी स्केयर। इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है? इसमें वी एफ मौजूद नहीं है, ठीक हो गया। ये वी एफ के बगैर है। अगर वी एफ ना दिया गया और फासला एस मालूम करना हो, ठीक हो गया, तो आप लोग दूसरी मुसावात इस्तेमाल करोगे। उसके बाद तीसरी मुसावात क्या है? 2a(s) इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। ये हरकत की तीसरी मुसावात है। इसमें कौन सी चीज़ मिसिंग है? इसमें टाइम टी नहीं है। टाइम टी अगर ना दिया गया हो तो ये आप लोग ये इक्वेशन जो है ये यूज़ कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो हरकत की मुसावातें हैं ये उस वक्त हैं जब जिसम हॉरिजेंटल हरकत कर रहा हो, जिसम ज़मीन के ऊपर हरकत कर रहा हो। अगर जिसम अपवर्ड या डाउनवर्ड हरकत कर रहा हो, अमूदन ऊपर या अमूदन नीचे, तो ये जो हरकत की मुसावातें हैं इनकी नई शक्ल आ जाती है ये वाली, ठीक हो गया। नई शक्ल में क्या करना है फिर? ये जो मुसावातें हैं इनमें जहाँ जहाँ पे ए यूज़ हुआ, एक्सेलरेशन ए की जगह पे हमने जी यूज़ करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ए एक्सेलरेशन होता है ज़मीन के ऊपर जिसम कोई हरकत कर रहा है तो उस वक्त ए यूज़ करना है। अगर जिसम अपवर्ड या डाउनवर्ड हरकत कर रहा है तो उसकी अमूदन हरकत आ रही तो आ जाएगी, तो फिर वी एफ बराबर किसके आ जाएगा? वी आई प्लस ए की जगह पे हमने क्या यूज़ करना है फिर? जी। वी आई प्लस जी टी बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी। और दूसरी चीज़ हमने ये करनी है कि एस जो फासला डिस्टेंस होता है जिसम का ज़मीन के ऊपर, जो फर्द के सड़क के ऊपर जा रहा है तो उसका फासला एस होगा। लेकिन अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड वो जिसम मूव कर रहा है तो उसके फासले को हम एच बुलंदी से चेंज कर देंगे, ठीक हो गया। तो दूसरी मुसावात को फिर हम एच को जो है एस की जगह पे क्या आ जाएगा? एच इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर बन जाएगा ये। उसके बाद तीसरी मुसावात क्या बन जाएगी? 2 जी एच।
ए की जगह पे जी, एस की जगह पे एच उस वक्त यूज़ करना है जब जिसम अपवर्ड या डाउनवर्ड हरकत कर। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है जी टेनिस के बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया या फुटबॉल को ऊपर की तरफ किक लगाई गई, ठीक हो गया। तो जब ऊपर की तरफ या जिसम जा रहा हो जिसम या डाउनवर्ड नीचे ज़मीन की तरफ आ रहा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे जी, उस वक्त हमने ये वाला यूज़ करनी है हरकत की मुसावातें, ठीक हो गया। उसमें ए की जगह पे जी आ जाएगा और एस की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर जिसम डाउनवर्ड आ रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ हरकत कर रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ हरकत कर रहा हो, तो जी की कीमत हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जमा में लेनी है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है, ठीक हो गया, +10 मीटर पर स्क्वायर। और अगर जिसम को खुद हमने फेंका है, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके अपोजिट जा रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड के खिलाफ, तो हमने जी की कीमत किस में लेनी है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक हो गया। जिसम अगर अपवर्ड मूव कर रहा है तो जी की कीमत किस में लेंगे, माइनस में, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस वक्त हमने इसकी वैल्यू लेनी है अगर जिसम जो है अपवर्ड मूव हम खुद उसको मूव करवा रहे होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, अगर आपने जब स्टेटमेंट पढ़नी है न्यूमेरिकल्स की, जो इसमें हरकत की मुसावातें आएँ और उनमें ये जो चीज़ें हैं 2-3 ये यूज़ हों, तो उसका कोई ख़ास मकसद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसम को ऊपर की तरफ फेंका गया किसी न्यूमेरिकल में, वो तो कहता है बुलंद तरीन मकाम पर वो पहुंचा। जैसे ही जिसम बुलंद तरीन मकाम पर पहुंचेगा, आपने इसका मतलब आपके लिए हिंट होता है कि वी एफ की कीमत आपने कितनी लेनी है, 0 लेनी है वी एफ की कीमत। जिसम जब भी जितना मर्जी बुलंदी पे पहुंच जाए, जितना मर्जी ऊपर फेंकें, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके ऊपर जाके पॉइंट जिसम ने रुक जाना है, तो उसकी आखिरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। आपने ये खुद वहाँ से आइडिया लेना है कि ये 0 लेनी है हमने। उसके बाद दूसरी वर्ड ऐसे आ जाते हैं कि जिसम हरकत कर रहा है और रुक गया। अगर मूव कर रहा है पहले और उसके बाद जैसे ही रुकने के अल्फाज आ जाएं, वर्ड्स आ जाएं, स्टॉपिंग आ जाए, स्टॉप हो जाए जिसम, तो उसका मतलब भी कि आपने वी एफ की कीमत कितनी लेनी है, 0 लेनी है। उसके बाद अगर कोई जिसम रुका हुआ है, शुरू में रुका हुआ है, कहता है फॉर एग्जांपल कहता है कि जिसम रुका हुआ है, चलना शुरू कर देता है। जब जिसम रुका हुआ हो, शुरू में रुका हुआ हो, तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी यानी कि वी आई की कीमत आपने 0 लेनी है। वी आई 0 होगी अगर जिसम रुका हुआ है। तो रुका हुआ चलना शुरू करे तो वी आई की कीमत कितनी लेनी है, 0 मीटर पर सेकंड। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर एक्सेलरेशन जो है उसकी जगह पे वर्ड आपके डिसेलरेशन का यूज़ हो, इसका मतलब होता है कि उसके एक्सेलरेशन में कमी वाक़या हो रही है, तो ए जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस में आएगा, उसकी वैल्यू के साथ आपको माइनस लगानी होगी, ठीक हो गया। उसके बाद एंड पे तीसरा स्टेप जो था ये हमारा रिजल्ट होना है। रिजल्ट आपने लिखना इन प्रॉपर यूनिट्स। आपका जो भी फाइनली आंसर निकले, वेलोसिटी निकले, इनिशियल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी वी एफ आ जाए, या वक्त टी, या तय करदा फासला एस, या बुलंदी एच आ जाए, तो उसका आपने प्रॉपर ऐसा यूनिट में आप लोगों ने एंड पे उसका रिजल्ट जो है जो लिखना होगा, ठीक हो गया। रिजल्ट का मतलब होगा कि आपका आंसर जो है उसको प्रॉपर यूनिट में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये तैयार करनी है। अगर आपको ये आ गई तो उसके बाद न्यूमेरिकल इंशाल्लाह आपके जल्दी इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, थोड़े से टफ हैं, लेकिन जो बच्चा ये चीज़ें तैयार कर लेगा उसको ये ज़रा भी टफ नहीं लगेंगे। इसके बाद मैं इनके न्यूमेरिकल्स की वीडियो पे आ रहा हूँ। हर एक न्यूमेरिकल की एक वीडियो होगी, आप लोग बड़ी आसानी से इंशाल्लाह उसको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ आपकी क्लियर करवाऊँ। तो आप लोगों ने क्या करना है जी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है और पक्की कर लेनी है। फिर ना कहना स्टूडेंट्स के किसी ने हमें यूनिट 2 के न्यूमेरिकल समझाने से पहले ये चीज़ें जो उसकी मेन पॉइंट्स हैं ये नहीं बताए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।